हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम बिगिनर को ध्यान में रखते हुए स्टॉक मार्केट के कुछ टेक्निकल वर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे। यानी टेक्निकल वर्ड्स के बारे में हम सीखेंगे कि उसका मतलब क्या होता है। इस वीडियो में हम मेनली एक मनी कंट्रोल ऐप, जो सबसे ज़्यादा इजी, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो इजी है, जिसके बारे में जिसमें जहाँ पर सारे टेक्निकल वर्ड सारे एक साथ मिलेंगे और उनके बारे में हम कंप्लीट स्टडी करेंगे। तो गाइस, हम स्क्रीन पर आ चुके हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मनी कंट्रोल ऐप जो है वो दिखता कैसे है। ये मनी कंट्रोल ऐप है, ये इजीली आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज सैटरडे है, इसलिए स्टॉक मार्केट बंद है। तो जो भी डाटा होगा वो क्या होगा, रुका हुआ होगा। बेसिकली स्टॉक मार्केट जो ओपन होता है वो 9 से 3:30 बजे तक होता है, लेकिन जो डाटा होता है, यानी डाटा का जो भी फ्लक्चुएशन होती है, अप डाउन होता है, वो आपको 9:15 से चालू होता है, ठीक है। और 3:30 तक स्टॉक मार्केट ओपन रहती है। बट अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, इंट्राडे में क्या होता है कि 3:15 तक आपका स्क्वायर ऑफ हो जाता है, यानी आपने जो भी ट्रेड करा होगा वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। गाइस, जब भी आप लोगों ने देखा होगा स्टॉक मार्केट के बारे में न्यूज़ पर, तो वहाँ पे देखा होता है कि सेंसेक्स इतना बढ़ा, इतना घटा, निफ्टी इतना बढ़ा, इतना घटा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेंसेक्स और निफ्टी क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा, नाम भी सुना होगा, एक होता है एनएससी और एक होता है बीएससी, ठीक है। यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी का मतलब, और एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है उसे सेंसेक्स कहते हैं, और बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को निफ्टी 50 कहते हैं, ठीक है। निफ्टी 50 इसलिए क्योंकि जो एनएससी है निफ्टी में, इसमें वर्ल्ड की नहीं, सॉरी, इंडिया की टॉप 50 कंपनी के डाटा का एनालिसिस कराया जाता है, ठीक है। और सेंसेक्स में 100, यानी टॉप 100 जो भी उसमें कंपनी लिस्टेड हैं, उनके डाटा को एनालिसिस कराया जाता है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे ये सेंसेक्स है, ये 41.75, यानी अगर ये ग्रीन है तो इट मीन्स सेंसेक्स बढ़ा है, ठीक है। अगर ये रेड है, जैसे यहाँ पे निफ्टी का दे रखा है रेड है, तो मतलब क्या है, ये डाउन हुआ है, ठीक है। तो 18.70 इतना डाउन हुआ है। ये क्या है, ये वैल्यू है, और नीचे परसेंटेज दिए हैं, यानी ये अंक हैं, ठीक है, और नीचे परसेंटेज दिए हैं। तो ये आप बेसिक सी नॉलेज आपको आगे होगी, ठीक है। अब देखो, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडिसेस भी लिखा होगा। इंडिसेस मतलब जैसे आपने देखा होगा इंडेक्स, ठीक है। इंडेक्स में क्या होता है, सारे कोई भी बुक होती है उसमें सारे चैप्टर्स होते हैं, तो ऐसे ही है। इंडिसेस मतलब ये ग्लोबल इंडिसेस होते हैं, जिसमें इंडियन का इंडिसेस होता है, ठीक है, और बाकी के कंपनी का होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये रहा मार्केट में, ये देखो इंडियन इंडिसेस, यानी आपको इंडियन स्टॉक मार्केट का होगा, ठीक है। ग्लोबल में क्या होगा, सारी कंपनी का कॉम्बिनेशन होगा। तो जैसे मैं ग्लोबल में करके दिखा देता हूँ, जैसे मैंने ग्लोबल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, SGX, निफ्टी, नासदाक, FTSE, ठीक है। तो ये क्या है, पूरे ऑल ओवर का है। इससे हम एनालाइज करते हैं कि आज हमारा स्टॉक मार्केट बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। ज़्यादातर हम एनालाइज करते हैं, ठीक है, इससे नासदाक से। नासदाक क्या है, ये एक USA की स्टॉक मार्केट है। तो आइए बैक आते हैं, हम बिगिनर के हिसाब से हैं, तो हम सिर्फ उतना ही सीखेंगे जितना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो जितना डेप्थ हो सकता है मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, अभी पता चलेगा आगे भी, उसके बारे में पहले बाद में बात करते हैं, ठीक है। ये ग्लोबल इंडिसेस आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये सारा ग्लोबल इंडिसेस है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपका, ये उनके बारे में है कि इतना डाउन हुआ है, इतना अप हुआ है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। आगे जाने से पहले पहले यहाँ पे कर लेते हैं, पहले मैं इंडिसेस पे क्लिक करके बता देता हूँ ये इंडिसेस क्या है। इंडिसेस पे क्लिक कर लेते हैं, ये रहा इंडिसेस, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब देखो, यहाँ पे NSC लिखा है और ये BSC, ठीक है, जिनकी मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो जो भी कंपनियां हैं ऑलमोस्ट जो NSC पे रजिस्टर्ड है, NSE पे, वो BSE पे भी रजिस्टर्ड ही होंगी। बस क्या होगा, वैल्यू थोड़ी सी ऊपर नीचे होती है। लाइक जैसे NSE में कोई स्टॉक है वो 36 का है, तो BSE में क्या होगा, 36.5 होगा, या फिर 25 समथिंग, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अब इसके बारे में यहाँ पे कर लेते हैं। आपको ये, वो तो बकवास है, बस आपको ये याद रखना है, एक सेक्टर आपको ज़रूर याद रखना है, अगर आप बिगिनर हैं या फिर करते हैं तो बात अलग है। सेक्टर क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कुछ सेक्टर होते हैं। जैसे मान लो कोई मेडिकल की कंपनी है, तो वो किस में आएगी, फार्मा में। कोई ऑटोमोबाइल्स,
ठीक है, कि कंपनी है, जैसे मान लो गाड़ी की, टायर की, ठीक है, तो वो किस में आएगा, ये निफ्टी ऑटो, ठीक है, निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, ये सर्विसेज की, फार्मा की, ठीक है। तो ये सारे सेक्टर हैं, इतने सेक्टर ऑलरेडी, निफ्टी एनर्जी, बैंक, इंफ्रा, कमोडिटी, कंजप्शन, ये सारे क्या है, सेक्टर हैं, ठीक। तो हम सेक्टर से मोटा मोटा एनालाइज कर लेते हैं कि जो निफ्टी ऑटो है, यानी जो भी उनमें सारी कंपनियां हैं, वो परफॉर्मेंस कैसा कर रही हैं, ठीक है। तो इनमें भी टॉप होता है, टॉप का लेते हैं, जैसे मान लो मैंने निफ्टी ऑटो पे क्लिक कर लिया है, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ है, अभी ग्राफ को हम डेप्थ में पढ़ेंगे एक स्टॉक से, ठीक है। अब निफ्टी ऑटो में जो भी स्टॉक्स आते हैं वो कहाँ करोगे आप, देखो जैसे निफ्टी 50 में कौन सा स्टॉक्स आता है वो यहाँ पे क्लिक करके आप पता कर सकते हो, ठीक है। इस पर जब मैं क्लिक करूँगा, जैसे मान लो कर लिया, ये बजाज ऑटो, ठीक है, हीरो मोटोकॉर्प, ठीक है, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये सारे क्या हैं, ये टॉप है। अब बढ़े चाहे घटे, ये सारे क्या हैं, टॉप कंपनीज हैं जो निफ्टी ऑटो में आता है, ठीक है। अब ये कितना डाउन हुआ है, कितना बढ़ा है, ये सारा यहाँ दिया है, ठीक है, ये सब होता है। तो ऐसे ही आप किसी भी सेक्टर का इजी से देख सकते हो, ठीक है। तो मेनली मैं वही आपको बताऊंगा जो एक बिगिनर को इजी से आना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक टाइम पे बिगिनर था, तो मेरे को क्या क्या प्रॉब्लम फेस पर करनी पड़ी थी समझने के लिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे स्टॉक एक्शंस, देखो ये लिखा स्टॉक, ठीक है। तो ये हर ऐप में होता है, ये ज़रूरी नहीं है किसी में। जैसे टॉप गेनर, जैसे स्टॉक एक्शन में लिखा है पहले यहाँ पर टॉप गेनर, तो ये वो सारे शेयर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा गेन करा है फ्राइडे को, क्योंकि मैं फ्राइडे के जो भी डाटा है वो फ्राइडे के हैं, ठीक है। जैसे एशियन पेंट ने इतना उछाला उतनी परसेंटेज है, यूपीएल में इतना आया, आईटीसी में इतना आया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे टॉप लूज़र होगा, ठीक है, टॉप लूजर्स, यानी टॉप गेनर है तो टॉप लूजर्स भी होंगे। ये सारे वो कंपनीज हैं जिन्होंने सबसे गंदा परफॉर्मेंस किया है। अब ये नहीं है कि गंदा परफॉर्मेंस करा है तो मतलब ये कभी बढ़ेगा नहीं, ये बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्टिव आई वैल्यू, ठीक है, तो ये अब वो स्टॉक्स हैं जो या तो सबसे ज़्यादा बढ़े हैं या तो सबसे ज़्यादा घटे हैं। सबसे ज़्यादा घटे या बढ़े, इट मीन्स ये नहीं है कि टॉप में सबसे ज़्यादा मतलब यही उस दिन शेयर सबसे ज़्यादा बढ़ा है, मतलब इसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा हुई है। फ्लक्चुएशन मतलब जो वैल्यू है स्टॉक्स की उसमें अप डाउन बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। अब एक्टिव बाय वॉल्यूम, ये आपको ध्यान में देना है। एक्टिव बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब होता है कि इन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा ट्रेड किया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो PNB, ठीक है, यहाँ पे NSE लिखा है तो मतलब ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का शेयर है, ऐसी बात नहीं है नेशनल स्टॉक में तो BSE में नहीं होगा, BSE में भी हो सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो वॉल्यूम लिखा है 185.59 मिलियन, यानी इतना इसमें ट्रेड हुआ है। 171.52 इतना इसमें ट्रेड हुआ है, मिलियन में ट्रेड है, यानी 1 मिलियन यानी 10 लाख, ठीक है, इतना इसमें ट्रेड हुआ है, इतने ये शेयर्स खरीदे और बेचे गए, ठीक है। अब ये हैं 52 हाई विक्स, ये वो सारे शेयर हैं जिन्होंने एक साल का टॉप अचीव करा, ठीक है। अब 52 वीक लो, ये वो सारे शेयर हैं जो वीक का मतलब सॉरी जो ईयर का है वो सबसे लूज अचीव कर रहा है, ठीक है। ये ओनली बायर्स, ये वो सारे शेयर है जिसमें सिर्फ बायर ही बायर हैं, यानी आज इन शेयरों में बहुत ज़्यादा खरीदारी हुई है, ठीक है। तो इनके जो शेयर हैं वो बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, यानी प्राइस बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है। अब कल को जब बेचेंगे तो इनके शेयर्स के जो प्राइस है वो क्या होंगे, डाउन होने जाएंगे, ठीक है। ये ओनली सेलर है, आप देखो सेलर है तो मतलब ये डाउन हो रखा है क्योंकि सब बेच बेच के निकल रहे हैं, इसके डिमांड खत्म हो रही है तो इसका प्राइस क्या होगा, आपस में गिरने लग जाएगा, ठीक है। अभी हम एक स्टॉक को रिव्यू करेंगे, पूरा सब कुछ ऐसे समझेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट मतलब अब जैसे मान लो कि जो स्टॉक मार्केट है इसमें बहुत सारी कंपनियाँ हैं, थाउजेंड्स नंबर ऑफ 1000 कंपनी लिस्टेड हैं। तो जैसे वॉच लिस्ट होता है, हम पूरे 1000 कंपनी पे हम नज़र तो नहीं रख सकते, तो हम कुछ चुनिंदा शेयर्स हैं जिन पे हम नज़र रखते हैं, तो वो स्टॉक जो हम चुनते हैं वो हम माई वॉच लिस्ट में उसको ऐड करके रखते हैं, ठीक है। अभी म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड वो होता है जो हम जैसे मान लो कि आप स्टॉक मार्केट नहीं करते हो, ठीक है, आप ट्रेड नहीं करते हो, तो आप अपनी बेसिस पे किसी और को पैसा देते हो और वो ट्रेड करके आपको रिटर्न देता है, ठीक है। तो वो बात की बात है कमोडिटीज़ मतलब गोल्ड, ठीक है, फ्यूचर्स, ये ऑप्शनल ट्रेड जो काफ़ी रिस्की होता है लेकिन उसमें एक ही दिन में 100%, 200%, 300% ऐसे मिलता है, ठीक है। करेंसीज USD, रुपए, येन, ये सब क्या होता है,
ठीक है। अब देखो ये क्रिएट न्यू पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब जैसे मान लो आप कोई भी शेयर खरीदते हो और उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हो, यानी डिलीवरी बेसिस पे, तो वो पोर्टफोलियो में नजर आता है, उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉक लास्ट विजिट्स, ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिनको मैं अभी, जैसे मान लो कि मैंने अभी इस ऐप को जब मैंने ओपन करा था तो किस स्टॉक की डिटेल मैंने रीड करी थी, स्टडी करी थी, वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। यानी मैंने टाटा मोटर्स पहले देखा होगा, टाटा मोटर्स के बारे में, फिर वोडाफोन आइडिया, ठीक है। तो ये वो सारा, ठीक है। बेसिकली ये कॉमोडिटी वोमोडिटी है, ये आपको अभी ध्यान में नहीं देना है, अभी बस आपको नॉर्मली। अब मैं क्या करता हूँ, एक स्टॉक को चॉइस करता हूँ, चूज करके, और आपको उस पर बताता हूँ कि कैसे कैसे किसी भी का भी एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ वोडाफोन आइडिया ले लेता हूँ। जैसे मान लो ये है शेयर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एनएससी हो रखा है, एनएससी मतलब ये मैं जो देख रहा हूँ ये किसका है, एनएससी वाला देख रहा हूँ, ठीक है। इसे अगर मैं बीएससी कर दूंगा तो देखो बीएससी पे आएगा। अब देखो मैंने बोला था कि एनएससी बीएससी पे दोनों पे कोई भी कंपनी लिस्टेड हो सकती है, उनका प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बट लिटिल बिट डिफरेंट होता है। जैसे मान लो देखो वोडाफोन आइडिया, अब मैं बीएससी का प्राइस कितना है 8.64, ये देखो, ठीक है। और उस दिन शेयर डाउन हो रहा है, यानी 0.15 पॉइंट डाउन हो रहा है। अब देखो एनएससी पे करता हूँ तो 8.65, समझ रहे हो, थोड़ा सा चेंज है। और इतना इसमें ट्रेड हुआ है, ये सब, ये जो वॉल्यूम है मतलब इतना इसमें ट्रेड हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये जो ग्राफ है, ग्राफ से आप एनालाइज कर सकते हो। नॉर्मली ग्राफ जो होता है वो ऐसे ही होता है, ठीक है। एरिया ग्राफ होता है, कुछ लाइन ग्राफ होता है, कुछ कैंडल ग्राफ होता है। वैसे ऑलमोस्ट फेमस जो है वो कैंडल ग्राफ है, और इससे ग्राफ आपको इजीली से समझ में आ भी जाता है। वो ज़्यादातर लैब पे, कंप्यूटर सिस्टम, इनमें करा जाता है, ठीक है। ये जो ग्राफ है हम 5 दिन का भी देख सकते हैं, 6 ईयर का भी देख सकते हैं। ऐसा आप ऑलमोस्ट देख सकते हो। यहाँ पे जैसे हाई 13.65 की हाई गया था 6 मंथ में, ये लो है, तो ऐसे ऐसे होता रहता है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हैं। और आइए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। जैसे देखो अब यहाँ पे देखो ये बिड लिखा है, ये ऑफर लिखा है, और ये क्लोज और ओपन प्राइस। तो उसको समझ लेते हैं। बिड मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मुझे कोई शेयर खरीदना है, यहाँ पे शेयर की वैल्यू कितनी है 8.65, ठीक है। अब जितने का चल रहा है मैं उस प्राइस पे भी खरीद सकता हूँ और कम प्राइस पे खरीद सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं 8.65 पे नहीं खरीदना चाहता, मैं 8.60 पे खरीदना चाहता हूँ, 8.60 पे खरीदना चाहता हूँ, जो वैल्यू है इससे थोड़ा सा 5 पैसा कम, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ट्रेड लगाऊंगा ऐप में, जिस ऐप से भी मैं ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। तो मैं 8.60 पे मैं लगा दूंगा कि मुझे इतने पे ये बाय करना है, ठीक है। तो जो बाय वाला जो प्राइस होता है उसे बोलते हैं बिड प्राइस। बिड प्राइस मतलब मैं जितने की बोली लगा रहा हूँ उसे बिड प्राइस बोलेंगे, ठीक है। तो यानी 8.65 के पैसे पर, इतने रुपए पर, यानी 48818 इतने इतने ट्रेडर्स उस शेयर को इतने प्राइस पर बाय करना चाहते हैं, ठीक है। ऑफर क्या, ऑफर प्राइस वो प्राइस है जिस पे मैं सेल करना चाहूँगा। जैसे 8.65 इतना प्राइस चल रहा है, मान लो कि मुझे 9 रुपये में इसको बेचना है, सेल आउट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सेल कर दूंगा, और जो भी सेल का जो भी प्राइस डालूंगा वो ऑफर प्राइस होता है। यानी बिड प्राइस मतलब बाय प्राइस, ऑफर मतलब सेल प्राइस, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं टुडे लो हाई। ये टुडे लो हाई मतलब ये जो शेयर है इसकी वैल्यू आज सबसे ज़्यादा इतनी गिरी है 8.55, और सबसे ज़्यादा कितना गया है 9.10, ठीक है। इतना 52 लो हाइक मतलब इसमें क्या है, एक साल का सबसे कम वैल्यू इतनी है 4.55, और सबसे ज़्यादा इतनी है पूरे एक साल में, ठीक है। एलयू प्राइस बैंड ये आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, ये प्रीवियस क्लोज यानी कल का, और ये आज का प्राइस, ठीक है। तो अब देखो ये आपको ये ध्यान में रखना है, कभी भी आप लॉन्ग टर्म के लिए लगाना चाहते हो तो आपकी कंपनी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है मार्केट कैपिटल, यानी वोडाफोन आइडिया की जो मार्केट कैपिटल है वो कितनी है 24,856.11, इतनी इसकी कैपिटल है, ठीक है। ये मार्केट कैपिटल अप डाउन होती रहती है, और ये करोड़ में, देखो आपको सीआर लिखा होगा, ठीक है। ये अप डाउन हो सकती है, अप डाउन हो सकती क्या होती है, किसकी वजह से, मान लो शेयर का प्राइस बढ़ रहा है तो ये जो वैल्यू है मार्केट की ये भी बढ़ने लग जाएगी। यानी ये डेली बेसिस पर एनालिसिस पर क्या होती है, बढ़ती बढ़ती रहती है, ठीक है। डिविडेंड कंपनी बांट रही नहीं बांट रही, ये सब यहाँ से देख सकते हो, ठीक है।
पीई रेशियो क्या होता है, ये सब इतना डेप्थ में नहीं जाना है आपको, बस ओवरऑल मैं बता रहा हूँ इतनी डिलीवरी परसेंटेज है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए इतने खरीद रहे हैं, इंडस्ट्री पीई इतना है, ठीक है। अब आइए, जैसे मान लो ये रिटर्न दे रखा है, एक साल में इतना रिटर्न दिया है शेयर में, यानी आप ये सारे होल्डिंग्स हैं, मान लो आज शेयर खरीदते हो, एक साल के बाद जो रिटर्न मिलेगा वो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट होगी, ठीक है। ये एक साल में मिला है, ये एक वीक में मिला है, ये 3 साल में मिला है, इससे भी आप एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जो लिखा हुआ है ये सेक्टर है, ठीक है। ये मतलब ये जो कंपनी है वो किसकी है, टेलीकम्युनिकेशन की है, ठीक है, ये सेक्टर होता है। फिर ये बीएससी में भी है, एनएससी पर भी है, ये सब लिखा होता है, ठीक है। आइए फ्यूचर पे आते हैं। फ्यूचर में क्या है कि इन फ्यूचर इस स्टॉक का प्राइस कितना जा सकता है, डेट के साथ भी यहाँ पे मेंशन होता है, ठीक है। देखो ये सब लिखा है, दिख रहा होगा। ऑप्शंस, ऑप्शन पे आपको ध्यान नहीं देना, ऑप्शन ट्रेडिंग वेरी रिस्की ट्रेडिंग होती है, पहले आप इसको समझो, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग का बस ये बता देता हूँ, सीईपी, इनमें क्या होता है, एक ही दिन में आप लाखों रुपए कमा सकते हो, लाखों इवन क्या, मतलब कोई अमाउंट कैलकुलेशन नहीं, आप इतना कमा सकते हो। न्यूज़ रिसर्च, आपके इस कंपनी के बारे में रिसर्च जाननी है, अनाउंसमेंट जो हुआ है वो, न्यूज़ क्या है, रिसर्च क्या है, यहाँ पे सारा इस कंपनी से रिलेटेड सबको आपको दिया होगा। टेक्निकल्स, ठीक है, ये टेक्निकल्स पे आपको ज़्यादा नहीं जानना है क्योंकि ये आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। फॉर्म्स, यहाँ पे क्या होगा, कोई किस कंपनी के बारे में क्या रिव्यू क्या व्यू देना चाहता है वो यहाँ पर पे आपको जैसे मेल करते हैं हम, नॉर्मली मैसेज करते हैं, ये सब यहाँ पे दिया होता है, ठीक है। मार्केट डेप्थ, इसमें आपको पता चलेगा कि किस प्राइस पे ज़्यादातर लोग बाय करना चाह रहे हैं, किस प्राइस पे ज़्यादातर लोग सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। ये सारी क्वांटिटी और ये सारा प्राइस है, यानी इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी बाय करना चाह रहे हैं और इस प्राइस पर इतनी क्वांटिटी सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये सब है। और कॉर्पोरेट एक्शन, इसमें क्या करोगे, बोर्ड मीटिंग कब कब हो रही है, डिविडेंड कब बढ़ रहा है, बोनस कब हो रहा है, बोनस मतलब शेयर को बढ़ाना, ठीक है। राइट्स किस किस के, ये सब हुए, ठीक है। फाइनेंशियल, यानी सेल कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसकी बैलेंस शीट क्या है, ये बैलेंस शीट दिया है, देखो इक्विटी लायबिलिटी, करंट असेट्स इतनी है, ठीक है, लायबिलिटी इतनी है, फिक्स असेट्स इतनी है, ये सब ओवरऑल होता है, ठीक है। शेयर होल्डिंग इतना परसेंट इसको होल्ड कर रखा है। प्रमोटर्स, यानी जो कंपनी है, कंपनी मतलब जो कंपनी को चला रहे हैं या फिर जिसका कंपनी का मालिकाना हक है, वो सबसे ज़्यादा कितना प्रमोटर्स हुआ है जिन्होंने बनाई है, ठीक है। प्रमोटर्स मतलब मालिकाना हक, जो सीईओ सब होते हैं, ठीक है, वो सब होता है। तो यही था ओवरऑल, ये इसका रजिस्ट्रेशन एड्रेस है, ठीक है। तो और यहाँ पे ये सब दिया हुआ है, जो भी इसके मैनेजमेंट है ये सारे वो नाम वाम दिए हैं, इनकी क्वालिफिकेशन भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो एक बेसिक के लिए जितनी जानकारी होनी चाहिए कि आप किसी भी ऐप से उसको एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, डेप्थ से डेप्थ, वो सारा बताया है मैंने, ठीक है। आई होप अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर देना।